उनको सुन करके हम भ्रमित होते हैं और वो वास्तव में सही है कि गलत है ये पता चलता नहीं है। जैसे स्वर्गादि की कल्पना सुनते हैं और विभिन्न प्रकार की देवताओं की कल्पना सुनते हैं और इनको सुनकर हम भ्रमित हो जाते हैं कि सही है कि गलत है। और उसको सुलझाने के लिए हम महात्माओं के पास में जाते हैं। महात्मा लोग भी और ज्यादा भ्रम डाल देते हैं और उसको सुनकर के लिए मनुष्य भ्रमित हो जाता है। देवी देवता भूत प्रेत आदि को खोजने के चक्कर में लग जाता है, भगवान को खोजता है। भगवान का बड़े मनोरम चित्रण किया गया है, लोक लोकांतरों का भी चित्रण किया पुराणों में और उसको सुनकर के भ्रमित होते, उनको खोजने के चक्कर में गुरु लोगों के पास में पहुंचते हैं। गुरु लोग और ज्यादा भ्रमित कर देते हैं। तो पूरी जिंदगी क्या अनंत जन्म हमारे इसी प्रकार से भ्रम में निकल जाते हैं। हम सत्य को नहीं देख पाते, वास्तविकता क्या है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जान लेना, ये सत्य दर्शन है। जो जैसे है उसको वैसे ही जान लेना। अब इसको जानने वाले कोई मिलते हैं, क्योंकि यदि उसको वास्तव में वैसा का वैसे ही जना जाए तो उनका मंतव्य सिद्ध नहीं होगा। जिनको हम गुरुजन कहते हैं उनका मंतव्य सिद्ध नहीं हो रहा है। तो उसको जब कुछ न कुछ बदल करके जानकर वो बदलते भ्रम अभी तक जहाँ है वहां तक आ चुका है। अब इसको परखाने के लिए कोई विवेकी संत चाहिए। विवेकी संत इसको परखाते हैं तो उसके भ्रम को परखाते हैं। भ्रम को परख करके व्यक्ति वास्तविकता को जानता है। तो उन परखाने वालों के पीछे भी लोग बहुत पड़ जाते हैं। तुम ऐसा क्यों कहती हो, वैसा क्यों कहती हो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आप कहते हो परमात्मा नहीं है, परमात्मा है, सब संसार मान रहा है। आप क्यों नहीं मानते और आप माने न माने तो दूसरों को क्यों भ्रमाते हैं। ऐसी बात है जो उन लोगों के पीछे पड़ती है। परंतु सत्यदर्शी होते सत्य दर्शन कर रहे थे तो फालतू की बातें नहीं कहते। कि सत्य दर्शन क्या है कि आप हैं, आपके अलावा कोई भी चीज आपको मिलने वाली नहीं है। संसार के अंदर आपके अलावा आपको कोई भी चीज मिलने वाली नहीं। जो मिलने वाली चीज है वो छूटेगी, वो आपका स्वरूप नहीं हो सकती। आपको जो मिल सकता है वो पहले से मिला हुआ है, उसको हम जानते नहीं। जो चीज मिलनी चाहिए वो मिला हुआ है, उसको हम जानते नहीं। और जो सत्य से संसार जो हमारे सामने है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये फर्क है। दृश्य संसार आपको कभी नहीं मिलेगा। दृश्य संसार शरीर को मिलेगा, क्योंकि शरीर भी पंचभौतिक है, संसार भी पंचभौतिक है। आप पंचभौतिक नहीं है, आप चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। तो आपको संसार की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। और हम संसार के पीछे पड़े हुए हैं, संसार की वासना को लेके जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे बार बार जन्मते मरते चले आए हैं। और उसी वासना को लेकर पैदा कर फिर शरीर धारण करते हैं। और जब सत्संग में आकर के निर्णय सत्संग में पहुंच करके जब ये मालूम पड़ जाता है ये सब भ्रम धोखा है संतों द्वारा, तो हम असलियत की खोज करते हैं। तो संत महात्मा ये बोल कर आते हैं कि आपके अलावा आपसे भिन्न कोई नहीं है। तो प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं। तो संत लोगों ने अभी परखाया ही होगा। आपके अलावा आपसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है जो आपको मिल सकता है। और आप अपने आप को स्वयं मिले हुए पहले से ही। आपको अपने आप में खोजने की जरूरत नहीं है। खोजने की जरूरत है कि ब्रह्मभूल धोखे को हटा दीजिए, छटनी कर दीजिए अपने अंदर से। अपने अंदर ब्रह्मभूल धोखा बना, इसको निकाल के आप खाली हो जाइए।
तो आप अपने आप को स्वतः प्राप्त है। ये चीज जब संत गुरुजन ये बताते हैं तो पहले तो इन चीजों में विश्वास नहीं होता है। वो सोचने चाहते हैं कि वो हमको दर्शन होने चाहिए। जो सत्य चीज गुरुजन बता रहे हैं उसके दर्शन होते हैं, वो दिखता तो है नहीं। जिस प्रकार से आंखों के द्वारा आप संसार को देखते हैं, तो जिन आंखों से संसार को देखते हैं तो उन आंखों से कैसे देखेंगे? आंखों को देखने का कोई साधन है? इस आंखों से आप कहते दर्पण है, तो दर्पण भी भिन्न चीज है, दर्पण भी दृश्य पदार्थ ही है। और उस आंख को किससे देखेंगे? किस आंख से दर्पण की आंख दिख रही है? दर्पण को देखते हो पर वो आंखें को किससे देखेंगे? वह स्वतः है, वह दृष्टा है, दृश्य नहीं है। दृश्य चीज दिखाई दे जाएगी। इसी प्रकार से दृष्टा जीव है, दृश्य रूप संसार को जान सकता है, पढ़ सकता है, जानता है। और उस संसार को जानने के लिए संसार की साधन चाहिए। संसार को जानने के लिए संसार के साधन क्या? पंच ज्ञान इंद्रिय अंतःकरण, ये जड़ संसार को जानने के लिए जड़ ही साधन चाहिए। जनैया तो चेतन जीव है, और बाजी को संसार को जानने के लिए संसार के साधन चाहिए। इनके द्वारा वो संसार को जानता है, इन साधनों के द्वारा। और निरूपण करता ही ये वास्तविकता ये है। आप कह सकते हैं कि जब ये साधन उसके पास न रहे तो संसार के साधन उसके पास न तो फिर संसार को नहीं जान सकता। जनैया तो चेतन जीव है और उसका साधन उसके पास है, जब वो जान सकता है। और ये साधन उसके पास नहीं रहेगा तो संसार को नहीं जान सकता। मुक्त स्थिति में वो संसार को नहीं जान सकता है। मुक्त स्थिति में ज्ञान मुक्त है, उसका अस्तित्व रहेगा, चेतन जीव का अस्तित्व रहेगा। पर संसार को जानने का साधन उसके पास न रहने से संसार को वो नहीं जान सकता। इस चीज को हम नहीं समझ पाते। हम कुछ का कुछ समझ जाते हैं। तो संसार को जानने के लिए संसार का साधन हमारे पास चाहिए। इसी प्रकार से नाना प्रकार की भ्रम जो दिखाई दे, देवी देवताओं को चर्चा सुनते हैं, परमात्मा की चर्चा सुनते हैं, कि ब्रह्म लोगों की चर्चा सुनते हैं, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो भ्रामक चीज है। गुरुवा लोगों ने हमारे पीछे उल्टन डाल दी, उसमें सभी संसार पूरा भ्रमित है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने इसका निर्णय किया है कि आपको जानने के लिए आपके पास आप ही स्वयं है। आप चरैया है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। आप संसार को जान सकते हैं संसार के साधन के द्वारा। और संसार मुक्त होने के बाद में आपको संसार के जानने की इच्छा नहीं। ज्ञान स्वरूप तो तब भी है, आप स्वयं में ज्ञान स्वरूप है। और वादी की अपने आप में आप ज्ञान स्वरूप है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। पर संसार को जानने के लिए संसार के साधन चाहिए। उसमें संसार के साधन मुक्त स्थिति में नहीं होते। इस प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब ने निर्णय किया। और नहीं हमको जो अभी भी लोग बात भरमाते ही है, किसी ब्रह्म डालते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, कर्मकांड आदि करते हैं। तो इन चीजों में न पड़ के सदगुरु देव ने ये लिखा कहा कि आप अपने आप में शुद्ध है, शांत है, अपने आप को जान करके अपने आप का साथ हो, ये आपकी स्थिति है। और संसार को जानते तो आप अनंत जन्म हुए। अनंत क्या? अनादिकाल से आप इसी प्रकार से भ्रमित होते चले आए। अब ब्रह्म ध्रुव को छोड़ करके आप स्वतंत्र स्वाधीन हो। अब स्वतंत्र स्वाधीन होना चाहे तो हुई है, कोई जरूरी नहीं है कि आप स्वतंत्र हो। आप नहीं होना चाहते हैं तो संसार में रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। पर मुक्त होना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र होना पड़ेगा। संसार के साधनों को छोड़ करके, संसार के भाषा कल्पना को छोड़ के आप स्वतंत्र हो सकते हैं। होना चाहे तो, और नहीं आपकी इच्छा ऐसा सदगुरुदेव स्वतंत्र वाली दर्शाया। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।